आज हम हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन का एक नाम है एसाइक्लिक और एलिफैटिक के नाम से भी जानते हैं। क्लोज चेन को हम साइक्लिक के नाम से भी जानते हैं। साइक्लिक का ऑपोजिट होता है एसाइक्लिक। आइए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक मैंने कार्बन लिया, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो हमको 4 वैलेंसी यहां पे दिखानी पड़ेगी। 1 यहां पे है और 3 और हो तो 4 हो जाए। हम यहां पे जोड़ेंगे हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिले कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, राइट। यहां पे 2 ऑलरेडी है तो 2 हाइड्रोजन यहां पे हमको जोड़ना पड़ेगा। यहां पे 1 है तो कितने हाइड्रोजन और जोड़ने पड़ेंगे? 3। तो इस तरह से ये एक चेन बनी, लेकिन ये चेन क्लोज लूप नहीं बना रही है, इसलिए हम इसको ओपन चेन की कैटेगरी में रखते हैं, या इसको हम एसाइक्लिक के नाम से भी जानते हैं। अब हम दूसरे टाइप का जो हाइड्रोकार्बन है वो क्लोज चेन है, उसके बारे में समझते हैं। एक कार्बन मैंने यहां रखा, एक कार्बन यहां रखा, एक कार्बन यहां रखा और ये जोड़ दिया। अब एक देखो, एक क्लोज चेन बन गई, एक रिंग बन गई। तो इसलिए ऐसे कंपाउंड को हम क्लोज चेन की कैटेगरी में रखते हैं, या साइक्लिक के नाम से भी जानते हैं। और साइक्लिक का ऑपोजिट होता है, यानी साइकिल ना बने तो एसाइक्लिक है, या ओपन चेन के नाम से जानते हैं। अब इसमें हमको हाइड्रोजन रखना पड़ेगा, 2 ऑलरेडी है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 करने के लिए 2 हाइड्रोजन, यहां पे भी देखो 1 2 3 4, यहां पे 2 है तो 2 हाइड्रोजन और हमको जोड़ना पड़ेगा। तो ये रिंग बना रहा है, इसलिए हम क्लोज चेन के अंदर इसको रखते हैं। अब एलिफैटिक जो कंपाउंड है, इनको हमने, या ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। एक होता है पैराफिन या एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन या ओलिफिन, और तीसरा होता है एल्काइन। इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2, इसका CnH2n और इसका CnH2n -2 होता है, -2 होता है। इस फार्मूले से हम एल्केन है कोई कंपाउंड, एल्कीन है या एल्काइन है, उसका पता कर पाते हैं। देखो, एल का मतलब होता है कार्बन, एल का वर्ड जहां आएगा इसका मतलब होता है कार्बन, सीधी सीधी बात, ठीक है। और एन वर्ड जहां पे आता है, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। अगर इन वर्ड आता है इसका मतलब होता है डबल बॉन्ड। आइन जहां पे आता है इसका मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक बात। इसका मतलब एन यहां पे आया हुआ है तो सिंगल बॉन्ड होगा, यहां पे इन लास्ट में आया हुआ है तो डबल बॉन्ड होगा, यहां पे आइन आया है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो मैं यहां पे सिंगल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक बात। लेकिन इसमें जितने भी कंपाउंड होंगे वो ओपन चेन ही होंगे, क्योंकि ओपन चेन की कैटेगरी में ही ये आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ये जो फार्मूला लिखा है इसको समझाता हूं, इसके कैसे इस्तेमाल करना है। मान लो कि आपको कार्बन का कंपाउंड बनाना है, ऐसा हाइड्रोकार्बन बनाना है जिसमें कार्बन 3 है, तो आप यहां पे 3 लिखोगे, C3 लिखा आपने। अब ये देखो, N का डबल है और उसमें 2 जोड़ना है, तो 3 का डबल 6, 6 में 2 जोड़ोगे कितना? 8, तो ये हो गया H3 C3H8। अब इसी तरह से इसमें देखो, मान लो 3 कार्बन का आपको एल्कीन बनाना, डबल बॉन्ड का कंपाउंड बनाना, तो C3 किया और उसका जस्ट डबल इसमें है। फार्मूले में देखो N है, 2N है, यानी डबल, तो 3 2 6, तो ये हो गया। अच्छा, यहां पे देखो, यहां पे डबल करके 2 माइनस करना है, तो 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसका डबल करो, 3 2 6, 6 में 2 माइनस कर दो तो कितना होगा? 4। ये बन गया, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि ये सही फार्मूले के थ्रू ये सही आया है या नहीं आया, ठीक है। तो देखो, पहले हम यहां पे मिटा दूं ताकि यहां पे मैं लिख सकूं, ओके।
देखो यहां पे 3 कार्बन हमने बना दिया, अब हमको 8 हाइड्रोजन यूज करनी है। तो यहां पे कार्बन की 1 वैलेंसी है, 3 यहां पे 2 है, 2 यहां पे, 1 यहां पे है, तो 3 यहां पे हाइड्रोजन हमको जोड़ने हैं। तो एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, इस तरह से हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, 3 हाइड्रोजन ये और 2 5, 2 7, 1 8। देखो फार्मूला है C3H8, तो एकदम बिल्कुल सही है, करेक्ट। अब दूसरा वाला देखते हैं हम। देखो यहां पे एल्कीन वाला आप बना रहे हैं, C3 है तो हमने 3 ऐड कर दिया। अब 6 हाइड्रोजन हमारे पास है, तो ये देखो अगर मैं कार्बन की वैलेंसी यहां पे सब जगह रखता हूं 4 4, तो कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास 8 हाइड्रोजन तो है नहीं, हमारे पास सिर्फ 6 हाइड्रोजन है। इसका मतलब एक कार्बन पे मैं डबल बॉन्ड बनाऊंगा। डबल बॉन्ड बनाया, अब देखो 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। यहां पे 1 2 3 4, एक ज्यादा है तो एक हटा दिया हमने। अब हाइड्रोजन यहां पे हमने लगा दिया, हाइड्रोजन यहां पे इस तरह से, ठीक। तो 3 हाइड्रोजन ये और 3 हाइड्रोजन ये, और सारे कार्बन की जो वैलेंसी है वो भी 4 पूरी है। देखो यहां पे 1 2 3 4 इसकी पूरी, यहां पे 2 ये और 3 और 4 इसकी पूरी हो गई, यहां पे 1 2 3 4 इसकी भी पूरी हो गई। और इस तरह से 3 और 3 6 हाइड्रोजन भी हमने यूज कर लिया। तो अगर हम डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे ना, तो ये स्ट्रक्चर जो C3H6 बना ही नहीं सकते। तो इसका मतलब CnH2n, इसका फॉर्मूला बिल्कुल सही है। चलो इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। देखो इसका C3H4, तो एक कार्बन यहां पे इस तरह से, हमारे पास सिर्फ 4 हाइड्रोजन है तो ट्रिपल बॉन्ड पहले से बना देते। एक हाइड्रोजन मैंने यहां लगाया। अब देखो 3 और 1 4 पूरा, 3 और 1 4 पूरा। यहां पे हमको कितना चाहिए? हमको चाहिए यहां पे 3 ना, तो मैंने यहां 3 लगा दिया। तो H यहां लगाया, H यहां लगाया, H यहां। अब देखो इस कार्बन की, इस कार्बन की, इस कार्बन की, तीनों कार्बन की 4 4 बैलेंसी मौजूद है, और हाइड्रोजन हमने इस्तेमाल की 1 2 3 4, करेक्ट। तो इस तरह से हमने ये सीखा कि ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कोई कंपाउंड एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। लेकिन ये सारे के सारे कंपाउंड जो मैंने अभी तक बनाए, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया, वो सब के सब ओपन चेन है। तो इसलिए हम इसको ओपन चेन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, जो क्लोज चेन है उसको 2 भागों में हमने डिवाइड किया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में ये जितने कंपाउंड है ना, ये साइकिल बनाएंगे, क्योंकि ये क्लोज चेन के हैं तो ऑब्वियसली ये साइकिल बनाने ही वाले हैं। एल्केन यहां पे देखो एन है, यानी यहां पे सिंगल बॉन्ड होगा, राइट। इन है तो इसका मतलब डबल बॉन्ड हो, आइन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो। सेम यही कॉन्सेप्ट यहां पे भी इस्तेमाल कर ले, लेकिन फर्क क्या है, इसमें साइकिल बनेगी। जैसे यहां पे मैंने एक कंपाउंड लिया इस तरह से, ये लिया, अब देखो मैंने साइकिल बन गया, करेक्ट। लेकिन ये फार्मूला अभी मत लगाने लगना, ये ओपन चेन के लिए फार्मूला है। अब इसकी वैलेंसी आप सैचुरेट करो, 2 यहां पे है तो 2 हाइड्रोजन और लगाना पड़ेगा, ठीक बात। यहां पे 2 है तो 2 हाइड्रोजन और लगाना पड़ेगा। क्यों सिंगल बॉन्ड से मैं ऐड कर रहा हूं? क्योंकि ये एन है ना, तो एन के लिए सिंगल बॉन्ड है। यहां पे 2 यहां पे भी लगाना पड़ेगा मुझे। तो इस तरह से इस कंपाउंड का नाम हुआ साइक्लोएल्केन या साइक्लोप्रोपेन बोल सकते हैं। अभी वो नॉमेनक्लेचर आपने सीखा नहीं, तो आप ये समझो कि साइक्लोएल्केन बोल सकते हैं, क्योंकि साइकिल बनी हुई है और सिंगल सिंगल बॉन्ड है। अब इस कंपाउंड को देखते हैं, साइक्लोएल्कीन। तो डबल बॉन्ड तो बनाना ही पड़ेगा, इन का मतलब ही डबल बॉन्ड है, राइट। तो ये किया, अब इसमें कार्बन लगा दो, 2 कार्बन यहां पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2 हाइड्रोजन ना, तो 2 1 3 यानी 1 हाइड्रोजन यहां, 2 और 1 3 यानी 1 हाइड्रोजन यहां। डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं साइक्लोएल्कीन, और साइकिल भी बनी हुई है, ठीक है, सिंपल है। अब यहां पे देखो साइक्लोएल्काइन, तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड तो आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, और उसके बाद ये कार्बन हमने किया। अब देखो 3 और 1 4 इसका तो पूरा है, 3 और 1 4 इसका पूरा है, इसका 1 और 1 2, तो कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे? 2 हाइड्रोजन आपको लगाने होंगे। तो ये हो गया साइक्लोएल्काइन, ठीक है।
ओके, तो इस तरह से आपने समझा अभी तक ओपन चेन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में। क्लोज चेन में साइक्लिक में दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एलिसाइक्लिक या साइक्लिक एलिफैटिक। इसका नाम क्यों रखा मैंने कि इसलिए क्योंकि ये तो लंबी चेन है ना, उसी चेन को मोड़ के साइकिल में बना दिया गया। तो साइक्लिक एलिफैटिक ऐसे होते हैं जो ओपन चेन होते हैं, उसी ओपन चेन को हमने क्लोज कर दिया तो ये एलिसाइक्लिक हुआ, या इसको हम साइक्लिक एलिफैटिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड का एक एग्जांपल आप लिख लें, बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अब यहां पे सब जगह हाइड्रोजन लगी हुई है, 2 यहां पे, 3 यहां पे। तो इस पॉइंट पे ना सब जगह कार्बन है। चलो मैं ऐसा लिख के दिखा देता हूं ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाओ। ये कार्बन है, ये कार्बन है दूसरा, और ये कार्बन है। इस तरह से यहां पे कार्बन है, और यहां पे कार्बन है, और यहां पे कार्बन। ठीक है, 2 है तो कितने हाइड्रोजन आपको लगाने पड़ेंगे? यहां पे डबल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड है, और उसके बाद यहां पे डबल बॉन्ड है। 2 और 1 3, तो कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे? 1 2 1 3। इसका मतलब 1 हाइड्रोजन, 2 1 3, मतलब सब जगह 1 1 हाइड्रोजन हमको यहां पे लगाने पड़ेंगे। इसको हम बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन, और ये एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आते हैं। अभी क्लास 10 के लिए तो इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं। ज्यादातर कंपाउंड क्या होते हैं जो इसको बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। हायर क्लासेस में यानी क्लास 11 में, क्लास 12 में थोड़ा डिटेल में इसके बारे में आप पढ़ेंगे, जिसमें आप सही से समझ पाएंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या है। इसमें एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। उसका एक रूल होता है जिसके तहत ये हम डिफाइन करते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा। साइक्लिक तो है ही है, लेकिन एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक को किस आधार पे अलग किया गया, ये बातें आप क्लास 10 में नहीं समझ पाएंगे। आप इतना याद रखें कि ये बेंजीन की रिंग है, तो ये बेंजीन और बेंजीन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनते हैं, उसके डेरिवेटिव बनते हैं, उसी को हम एरोमेटिक की कैटेगरी में रखते हैं। अब इसमें साइकिल तो इसमें भी बनी, डबल बॉन्ड इसमें बने, तो आप इसको बोल सकते हो साइक्लो एल्कीन, राइट ना। लेकिन साइक्लो एल्कीन के अंदर नहीं रखते, इसको एक सेपरेट कंपाउंड के अंदर रखते हैं जिसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड कैसे डिसाइड किए जाते हैं ये आप हायर क्लास में सीखोगे। एनीवेज, अभी तक आपने समझा हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो बस आप इसको नोट डाउन कर लें। एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन का कैसे होता है और किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आप बहुत बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे कि हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया जाता है। एक चीज इंफॉर्मेशन यहां पे ऐड कर देता हूं मैं, जहां पे आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिले तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिले आपको, तो उसको आप अनसैचुरेटेड बोलोगे, और जिसमें सिंगल बॉन्ड रहे उसको सैचुरेटेड बोलोगे। ठीक है, चलो तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।